बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटिंग सीकेंट क्यूब एक्स। इस लेक्चर में हम सीकेंट क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन करनी सीखेंगे। सीकेंट क्यूब एक्स का इंटीग्रल फाइंड करने के लिए दो मेथड यूज़ किए जा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस लेक्चर में हम सीकेंट क्यूब एक्स को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से सॉल्व करेंगे। कैलकुलस 1 बुक टू फॉलो। इंटीग्रेट सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रल को हम आई सपोज कर लेते हैं। सीकेंट क्यूब एक्स, इंटीग्रल सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स को हमने आई सपोज कर लिया और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड यूज करने के लिए इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं, इंटीग्रल सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब जैसे कि आपको मालूम है कि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड यूज करते हैं। उस मेथड के मुताबिक हम इन दो फंक्शन में से एक को फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकंड रखते हैं, और सेकंड फंक्शन की हमने फौरी तौर पे फार्मूले के मुताबिक इंटीग्रेशन करनी होती है, इसलिए हम सेकंड फंक्शन उसको रखते हैं जिसकी इंटीग्रेशन आसानी से हो सक रही हो। तो सीकेंट एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स में सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आसानी से हो जाती है, चूँकि सीकेंट स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव है tan एक्स का और इसकी इंटीग्रेशन जो है वो tan एक्स होगी, लिहाजा इसको हम सेकंड फंक्शन रखेंगे और सीकेंट एक्स को फर्स्ट फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते हैं और सेकंड फंक्शन की हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की हम इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो क्या किया हमने, फर्स्ट फंक्शन पहले एज इट इज रखा और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन की, फिर माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन आ गया एज इट इज और ये सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी tan एक्स। ये फार्मूला आपको पता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आती है tan एक्स, लिहाजा यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह हमने लिख दिया tan एक्स माइनस सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव भी याद होगा क्या होता है, सीकेंट एक्स tan एक्स। लिहाजा यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे, वो आ जाएगा सीकेंट एक्स tan एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन दोबारा हम लिखेंगे tan एक्स। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। ये tan एक्स और ये tan एक्स किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का अपना एक फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो वो फार्मूला अप्लाई करते हैं हम। इस tan स्क्वायर एक्स की जगह लगा दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सीकेंट को सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएं तो सीकेंट क्यूब एक्स हो जाएगा, और उसके बाद सीकेंट को माइन वन से मल्टीप्लाई करें तो सीकेंट एक्स हो जाएगा। दो इंटीग्रल आपके पास बन जाएंगे, माइनस इंटीग्रल सीकेंट क्यूब एक्स प्लस सीकेंट इंटीग्रल सीकेंट एक्स डी एक्स। ये आपको याद है कि आपने जो इंटीग्रल सीकेंट क्यूब एक्स है उसको आई के बराबर रखा हुआ है, तो लिहाजा इसकी जगह हम दोबारा आई पुट कर देते हैं, सीकेंट एक्स tan एक्स माइनस इस सीकेंट क्यूब एक्स, इंटीग्रल सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स आई के बराबर था, उसकी जगह हमने आई रख दिया। और ये जो सीकेंट है इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने पहले से सीखी हुई है, कैसे करते हैं, इसको सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इंटीग्रल के अंदर। तो ये स्टेप किया, सीकेंट क्यूब एक्स इंटीग्रल सीकेंट क्यूब एक्स की जगह आई लिखा, और इस सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन करने के लिए इसको इंटीग्रल के अंदर सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इसकी वजह आपको पता चल जाती है कि ऐसा क्यों किया। वो राइट साइड पे जो माइनस आई आया था उसको लेफ्ट साइड पे ले गए, लेफ्ट साइड पे पहले ही एक आई मौजूद था तो वो बन गया आई प्लस आई सीकेंट एक्स tan एक्स प्लस ऊपर मल्टीप्लिकेशन जब की तो सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स tan एक्स और सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स आ गया। अच्छा जी, अब जरा इसको रीअरेंज अगर हम कर लें, लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई 2i और ऊपर आपके पास आ गया सीकेंट एक्स tan एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब वो फार्मूला भी एक आपको याद होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया 2i इज इक्वल टू सीकेंट एक्स tan एक्स, और वो एक फार्मूला अगर आपको याद है यहाँ पे हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। अगर हम डिनोमिनेटर में जो सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स है उसको एफ ऑफ एक्स रखें तो एफ डैश एक्स क्या होगा, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स tan एक्स और tan एक्स से डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यानी अगर मैं डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है इसको मैं ये जो मेरे पास है इसको मैं अगर एफ ऑफ एक्स रखूँ तो ऊपर वाला सारे का सारा जो है ये उसका डेरिवेटिव बन जाता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि क्यों हमने सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था।
ये स्ट्रेटजी जो है इसलिए हमने इसको अडॉप्ट की है ताकि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन जाए। उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि वो फार्मूला अप्लाई कर सकें। वो फार्मूला क्या था कि अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रेशन आती है log ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो वही हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फार्मूला। आपके सामने अब एफ ऑफ एक्स क्या है, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, और उसका डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स। यानी डिनोमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लिहाजा ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। क्योंकि ये सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स जो है वो फंक्शन था, तो ये वाला फार्मूला हमने यूज़ कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए लगा दिया। फिर हमने चूंकि आई मालूम कर रहे हैं तो टू से डिवाइड भी कर दें। टू से डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 1/2 सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस 1/2 लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस a/2। ये आपके पास आ गया, और ये जहन में रहे कि a कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, a/2 भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको a/2 लिखने के बजाय हम किसी और कांस्टेंट से रिप्लेस भी कर सकते हैं। आई की वैल्यू आ गई सीकेंड क्यूब इंटीग्रल सीकेंड क्यूब एक्स डी एक्स, और ये चूँकि पहले से हमने सपोज किया हुआ है। और इसके बाद आ जाता है 1/2 सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस 1/2 लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ए चूँकि कांस्टेंट है, a/2 भी कांस्टेंट होगा, तो हम कांस्टेंट और कांस्टेंट लिखने की बजाय इसकी जगह हम एक और कांस्टेंट जो है वो लिख देते हैं, a/2 को रिप्लेस कर देते हैं बाई अनदर कांस्टेंट c, और इसको हम फिर हाईलाइट कर देते हैं। अब ये इस तरह से हमारे पास सीकेंड क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन हो गई, और सीकेंड क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये बन गया 1/2 सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस 1/2 लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी।